Good morning, students. Today we will see our chapter number 19, our friends, part 2. Now let's see bird bath. अब ये birds जो है वो बात कैसे करते हैं, ठीक है? तो let's see. Take a small earthen pot having a wide mouth. Tie the pot with a rope and hang it as shown in the picture. Pour some water in the pot and hang it on the branch of a tree or on a hook outside your house. Pour water in it every day. Observe which birds come to drink water. यानी क्या करना है आपको एक आपके घर के बाहर या फिर ऐसे ट्री के ब्रांच को आपको एक अर्थन पॉट यानी कि मटका जिसका मुंह बहुत बड़ा हो खुला सा हो वो आपको एक रस्सी से बांधना है। ठीक है, और वो हुक से आपको टंगा देना है बाहर आपके घर के बाहर या फिर ऐसे झाड़ के ब्रांचेस को, और उसमें आपको पानी भरना है, पूरा पानी भर के रखना है और एवरीडे वो पानी आप उसमें डालोगे। ठीक है, उसको थोड़ा सा क्लीन करके, और फिर देखो कि बर्ड आके कैसे पानी पीते हैं और वो उसमें नहाते भी है। आई मीन पूरा ऐसे डूब के ब्रर ऐसे पानी उड़ाते हैं, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है। नाउ थिंक एंड राइट। Like us, animals also need water to live. There are many other things which are required by both animals and humans. Write the names of three such things. यानी जैसे हम लोगों को पानी की बहुत ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए, वैसे एनिमल्स को भी ज़रूरत होती है। तो ऐसे ही और ऐसी चीज़ें हैं जो हम दोनों को रिक्वायर्ड है, मीन एनिमल्स को भी और हम ह्यूमन बींग्स को भी रिक्वायर्ड है। तो ऐसे आपको कोई भी तीन चीज़ें, वो तीन चीज़ें आपको बतानी है जो दोनों को भी बहुत ज़रूरी है। तो नीचे टेबल दिया हुआ है जिसमें तीन कॉलम्स है, एक में है नंबर जिसमें 1 2 3 लिखा है और दूसरे में है यूज़फुल टू ह्यूमंस एंड साइड के कॉलम में लिखा है यूज़फुल टू एनिमल्स, यानी जो ह्यूमन के लिए भी ज़रूरी है और एनिमल्स के लिए भी ज़रूरी है। तो तीनों में जो आएगा फर्स्ट नंबर में आएगा वाटर, जो ह्यूमंस को भी ज़रूरी है, सेम एनिमल्स को भी ज़रूरी है। देन है एयर, जो हम दोनों को ज़रूरी है। देन है सनलाइट। तो ये जो तीन चीज़ें हैं वो दोनों को भी सेम रिक्वायर्ड है, ज़रूरतमंद है। ठीक है। देन आई थिंक एंड टेल, you know that we eat a variety of food. Similarly, animals to eat different kinds of food. हम लोग जैसे अलग अलग फूड्स खाते हैं वैसे ही एनिमल्स भी अलग अलग फूड खाते हैं। ठीक है, जैसे कोई बर्ड्स वगैरह है वो ग्रेन्स खाते हैं, तो कोई स्मॉल इंसेक्ट्स खाते हैं, तो कोई बर्ड्स जो है वो लेफ्ट आउट जो मीट होता है कोई एनिमल्स का वो खाते हैं। तो सब अपने अपने बीक के अकॉर्डिंग या फिर अपनी अपनी जो कैटेगरीज है कैटेगरीज के अकॉर्डिंग अलग अलग फूड खाते हैं। देन हैव यू एवर फेड एनी एनिमल? क्या आपने कभी किसी एनिमल को खाना खिलाया है? तो हम बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे काऊ है, डॉग है, हम लोग उन्हें कभी मिल्क देते हैं या फिर रोटी देते हैं, या फिर कैट को भी कुछ ना कुछ देते हैं, या फिर क्रो पिजन्स को हम लोग ग्रेन्स देते हैं, है ना? तो एनिमल्स को हम लोगों ने भी फेड किया हुआ है। एंड नेक्स्ट है, हैव यू एवर सीन एनी वन एल्स फीडिंग एनी एनिमल? या फिर किसी को आपने देखा है एनिमल्स को फीड करते हुए? तो यस, हम लोगों ने देखा ही है ना? जनरल रोज कोई ना कोई कुछ खिलाता है तो हम लोग देखते ही है। अब यहाँ पे जो है वो वन साइडेड लिखा है, नेम ऑफ द एनिमल्स यू फेड, यानी वो एनिमल्स जिनको आपने खिलाया है, एंड व्हाट डिड यू फीड, और उनको जो भी खिलाया आपने, आपने जो खिलाया है वो कौन सी चीज़ आपने उसको खिलाई है। तो फर्स्ट मैंने लिखा है डॉग, तो डॉग को हम लोग क्या देते हैं? बिस्किट्स, पेडिग्री, राइट। देन कैट, कैट को हम मिल्क देते हैं। काऊ जो है, काऊ को ग्रास ग्रेन्स खिलाते हैं। रैबिट को कैरोट्स एंड बिस्किट्स हम लोग फीड करते हैं। देन अ पिजन, पिजन को भी हम लोग ब्रेड क्रम्स या फिर बिस्किट के क्रम्स जो होते हैं यानी कि छोटे छोटे पीसेस, वो हम लोग फीड करते हैं। देन थिंक एंड राइट। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। व्हाट डू यू फीड दिस बर्ड्स? यानी ये जो बर्ड्स है आप उनको क्या खिलाते हो? व्हाट डू यू फीड
these birds, so we feed animals because they too feel hungry. Okay, what do you feed these birds? नो, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाई डू यू फीड दिस बर्ड्स आना चाहिए. यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है. व्हाट डू यू व्हाई डू यू फीड दिस एनिमल्स, आप ये एनिमल्स को क्यों खिलाते हो? तो वी फीड एनिमल्स बिकॉज दे टू फील हंग्री. हम लोग एनिमल्स को इसलिए खिलाते हैं क्योंकि वो भी हंग्री फील करते हैं, वो भी भूखे होते हैं, इसलिए हम लोग उनको फीड करते हैं. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बर्ड डिड यू फीड, यानी कौन से बर्ड्स को आप फीड करते हो? तो पिजन है, पैरोट है, स्पैरो एंड क्रो. इन्हें हम लोग ग्रेन्स या कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं. देन विच बर्ड डिड मोस्ट चिल्ड्रन फीड, यानी सबसे जो मोस्ट ऑफ जो बर्ड है जिसको हम लोग चिल्ड्रंस खिलाते खिलाते हैं सारे, तो वो कौन सा बर्ड है? तो वो है मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन फीड पिजन. क्योंकि पिजन आजकल सभी सोसाइटीज़ में या घर बंगलोज होता है वहाँ पे हमें दिखते ही है, तो हम लोग पिजन्स को ज़्यादा तो बच्चे फीड करते हैं. देन है, डू यू हैव दिस नेम्स इन योर लिस्ट, फाइंड व्हाट दिस एनिमल्स ईट. यानी ये जो नीचे ब्लू टेबल में जो और बर्ड्स लिखे हुए हैं, एनिमल्स लिखे हुए हैं, उनको भी वो भी फीड करते हैं. ठीक है, फीड करते हैं, तो उन्हें वो एनिमल्स क्या क्या खाते हैं? तो लेट्स सी. फर्स्ट है रैट. मैंने एरो दे के वहाँ पे लिखा हुआ है, आपको भी वैसे ही लिखना है. रैट क्या खाता है? तो ग्रेन्स एंड लेफ्ट ओवर फूड, जो बचा हुआ फूड होता है वो. देन है कॉकरोच. तो कॉकरोच खाता है स्मॉल इंसेक्ट्स. पिग जो है वो गार्बेज खाता है, कचरा सारा. बैट जो है वो ब्लड सक करता है. क्रो एनी काइंड ऑफ फूड आइटम्स, है ना, वो कोई भी काइंड ऑफ फूड आइटम खाता है. स्क्विरल भी एनी काइंड ऑफ फूड आइटम, एंड मंकी भी कोई भी फूड आइटम खाता है. देन स्पाइडर एंड लिजर्ड, तो वो भी स्मॉल इंसेक्ट से खाते हैं. ओके, नाउ थिंक एंड राइट. राइट अबाउट एनी एनिमल और बर्ड हु हैड ईटन अवे योर फूड. यानी आपको ऐसे एनिमल्स के या बर्ड्स के नाम लिखना है जो आपके पास से खाना लेके खा लेते हैं. तो मैंने यहाँ पे लिखा है डॉग, कैट. हम लोग अगर खाते हुए दिखते तो उन्हें चाहिए होता है, या फिर वो कभी कभी तो छीन भी लेते हैं. तो या हम लोग साइड में अगर खाते खाते रख दिया तो वो वहाँ से गायब कर लेते हैं. तो वैसे एनिमल्स है डॉग, कैट, स्क्विरल, क्रो, स्पैरो, पिजन हैड ईटन अवे आवर फूड. वो अपना फूड लेके चले जाते हैं और खा लेते हैं. नाउ नेक्स्ट, अंडरस्टैंड एंड मैच. अब हमें इसे समझना है और मैच करना है. हु ईट्स व्हाट, यानी इसमें से कौन क्या खाता है. तो मैच बाय ड्राइंग लाइंस ऑफ डिफरेंट कलर्स. मैंने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर से ड्रॉ आउट किया है. आपको भी सेम डिफरेंट पेंसिल कलर वगैरह होगी तो वैसे ड्रॉ आउट करना है आपके टेक्स्ट बुक में. अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं स्पैरो. ठीक है, यहाँ पे जो स्पैरो लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, स्पैरो जो है वो क्या खाती है? तो मैंने दो एरोस किए हैं, एक है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड चपाती. स्पैरो ये खाते हैं. ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स या चपातीज खाते हैं. देन है स्नेक. स्नेक अभी क्या खाते हैं? स्नेक इसमें से क्या क्या खाते हैं? तो स्नेक जो है वो स्पैरो को भी खाते हैं, लिजर्ड खाते हैं एंड रैट को भी खाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने ऐसे एरो दिखाए हुए हैं तीन तीन. देन आफ्टर लिजर्ड. लिजर्ड किसको खाएगी? तो एंट खाएगी एंड मॉस्किटो खाएगी. ओके. देन आफ्टर रैट. तो रैट जो है वो चपाती खाता है. लेफ्ट ओवर फूड तो यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं, तो वो क्या खाएगा? चपाती खाएगा. देन है ह्यूमन बीइंग. तो ह्यूमन बीइंग जो है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी खाते हैं, चपाती भी खाते हैं. राइट. अब लास्ट वाला जो है, जो ऑलरेडी यहाँ पे हमें फॉर एग्जांपल ड्रॉ करके दिखाया था, दैट इज गोट. गोट क्या खाती है? तो गोट चपाती भी खाती है, देन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी खाती है एंड ग्रास भी खाती है. ओके, सो सेम ऐसा ही आपको आपके टेक्स्ट बुक में भी ड्रॉ आउट करना है लाइंस.
देन है रिकलेक्ट एंड राइट, राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स। अभी एनिमल्स के नाम हमें लिखना है, लेकिन कहाँ पे, लेट्स सी, यहाँ पे 3 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम में लिखा है यू हैव टच। यू हैव टच यानी ये एनिमल को आपने टच किया है, ठीक है। देन उसके बाजू वाले एनिमल्स, सॉरी, कॉलम में लिखा है यू हैव नॉट टच बट यू कैन टच, यानी इन एनिमल्स को आपने टच नहीं किया है लेकिन आप इनको टच कर सकते हो, ओके। एंड थर्ड वाले कॉलम में लिखा है यू कैन नॉट टच, यानी इन एनिमल्स को आप टच ही नहीं कर सकते, ओके। तो ये कौन से है, लेट्स सी। अब फर्स्ट कॉलम में है यू हैव टच में हमने पिजन को टच किया है, डॉग को किया है, कैट को टच किया है, एंड काऊ को भी टच किया, राइट। नेक्स्ट मैंने लिखा है यू हैव नॉट टच बट यू कैन टच। आप एलिफेंट को, हॉर्स को, बफेलो को एंड रैबिट को टच आपने नहीं किया है, बट आप उनको टच कर सकते हो आराम से, ओके। देन लास्ट वाले इसमें लिखा है यू कैन नॉट टच, आप इनको टच नहीं कर सकते। लॉयन, टाइगर, क्रोकोडाइल एंड स्नेक, इन्हें आप टच नहीं कर सकते, ओके। नेक्स्ट नीचे दिया है वी डू नॉट गो नियर सम एनिमल्स ड्यू टू फियर दैट दे मे bite us or harm. You have seen that there are some animals whom we can touch. These often live in our houses or around us. Of these, a few animals help us in many ways. यानी यहाँ पे जो एनिमल्स दिए गए हैं आप उनके पास में भी जा सकते हो, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं ना आप उनके पास में जा सकते हो ना ही उनको टच कर सकते हो, क्योंकि आप डरते हो कि वो मुझे बाइट ना कर दे या फिर हमें कुछ नुकसान ना कर दे, ठीक है। और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिसको आप आराम से टच कर सकते हो, और कुछ एनिमल्स जो हमारे घर में भी रहते हैं या फिर हमारे घर के आजू बाजू में कोर्ट यार्ड में हमारे रहते हैं, है ना। एंड इनमें से कुछ फ्यू एनिमल्स जो है वो हमें बहुत कामों में हमारे हेल्प भी करते हैं। नाउ द क्वींस गार्डन। अब ये क्वींस गार्डन क्या है हम देखते हैं। रीड दिस पिक्चर एंड डिस्कस इन द क्लास। ये पिक्चर को आपको रीड करना है एंड क्लास में डिस्कस करने के लिए बोला है, ठीक है। बट हम लोग अभी इसमें यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे पैरा ये भी दिया हुआ है, उनके स्पीच भी दिए हुए हैं। लेट्स सी। नंबर 1 में लिखा है द गार्डनर हैज ब्रॉट मैंगोज फ्रॉम द क्वींस गार्डन, यानी क्वींस गार्डन में से ये जो गार्डनर है उन्होंने कुछ उसने कुछ मैंगोज खरीदे। देन सो मेनी मैंगोज गुड, जो यहाँ पे क्वीन दिख रही है उसने बोला कि बहुत सारे मैंगोज है, वेरी गुड। देन गार्डनर बोलता है योर मेजेस्टी देयर वुड हैव बीन डबल द अमाउंट इफ द बर्ड्स हैड नॉट ईटन देम, यानी वो बोलता है कि रानी साहिबा ये तो इसका तो रेट हम लोग बहुत ज़्यादा लगा सकते थे अगर इन मैंगोज को बर्ड्स ने खाया नहीं रहता तो ये जो क्वीन है मैजेस्टी जिसको बोला गया है वो बोलती है व्हाट डिड यू से, द बर्ड्स हैव ईटन द मैंगोज, व्हाई डिड यू अलाउ द बर्ड्स इनटू द गार्डन। वो बोलती है कि आप तुम क्या बोल रहे हो, बर्ड्स ने ये मैंगोज खाया है, तुमने उनको अंदर गार्डन में आने की इजाज़त ही कैसे दी। तो गार्डनर बोलता है प्लीज़ फॉरगिव मी, आई विल नॉट लेट एनी बर्ड कम इनटू द गार्डन। प्लीज़ मला माफ़ कर, मला मुझे बख्श दो। मैंने सॉरी मराठी में बोला, प्लीज़ फॉरगिव मी यानी मुझे माफ़ कर दो, मैंने किसी भी बर्ड को गार्डन में आने के लिए अलाउ नहीं किया। देन नंबर 6 में दिया है favor mangoes than last year, why did you not stop the birds from entering the garden। नेक्स्ट ईयर का यहाँ पे बताया है। नेक्स्ट ईयर में जो क्वीन है वो बोलती है कि लास्ट ईयर से भी यहाँ इस ईयर में मैंगोज बहुत कम हुए हैं, तो व्हाई डिड यू नॉट स्टॉप द बर्ड्स। अब तुमने बर्ड्स को स्टॉप क्यों नहीं किया गार्डन में एंटर जब वो कर रहे थे, तो तुमने क्यों उनको बैन नहीं किया, तुमने क्यों उनको अलाउ किया अंदर आने के लिए।
तो गार्डनर बोलता है, आई स्टॉप देम योर मेजेस्टी, आई डिड नॉट लेट अ सिंगल बर्ड एंटर, बट दिस ईयर द इंसेक्ट्स हैव ईटन द मैंगोज। वो गार्डनर बोलता है कि मैंने उनको स्टॉप किया, तो डिड नॉट लेट अ सिंगल बर्ड एंटर, और मैंने किसी भी एक भी बर्ड को अंदर आने ही नहीं दिया। लेकिन ये जो मैंगोज इस साल में जो मैंगोज जो खराब किए हैं वो किए हैं इंसेक्ट्स ने। वो पूरे इंसेक्ट ने मैंगोज जो है वो बर्बाद कर दिए हैं। तो लास्ट में, इफ देयर हैड बीन बर्ड्स देन दे वुड हैव ईटन द insects, we would not have लॉस्ट सो मेनी मैंगोज। यहाँ पे बोला गया है कि अगर हम लोग बर्ड्स को परमिशन देते या फिर हम लोग अगर बर्ड्स को अंदर आने देते तो ये जो बर्ड्स है, ये बर्ड्स मैंगोज को जो लगे हुए इंसेक्ट्स है उनको खा डालते, तो हमारे यहाँ के जो मैंगोज है वो इतने खराब होते नहीं। दैट मीन्स कि ये जो बर्ड्स आते हैं ये बर्ड्स मैंगोज को तो खाते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन ये जो इंसेक्ट्स है वो इंसेक्ट्स को पहले वो खाने के लिए आते हैं, ना कि मैंगोज को खाने के लिए एकदम से आते हैं। ठीक है, तो इस पे से क्या समझ में आया, मैंगोज जो है वो बर्ड्स ने नहीं ज़्यादातर, बट इंसेक्ट्स ने, अगर बर्ड आना बंद हो गया तो इंसेक्ट ने उसके ऊपर वॉर कर दिया, उसे खाना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि वो मैंगोज और ज़्यादा लास्ट ईयर से ज़्यादा खराब हो गए। Understood. So here is our part 2 also completed. So here is our chapter 19 is completed. So your homework is, ये जो टेक्स्ट बुक में मैंने क्वेश्चन के आंसर्स दिए हुए हैं सेम आपको ऐसा ही कॉपी करना है आपके टेक्स्ट बुक में, एंड रीड दिस चैप्टर 2. So see you in next lecture with our exercise. Till then, take care. Bye bye.